श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अग्नि के बारे में। हमारे वेदों में अग्नि के बारे में लिखी हुई है कि हमारा जो भाग्य है वो बदल सकता है अग्नि की वजह से। देखिए, वेद संस्कृत में लिखे हैं और आज हम संस्कृत पढ़ नहीं सकते हैं। इसी कारण से धर्म की कई सारी विशेष बातों से हम अनजान होते हैं। एक समय था जब समाज में बच्चों को वेद विद्या दी जाती थी और वेदों के अनुसार जीवन यापन करने का अध्याय बच्चों को रटाया जाता था। किंतु आज वेद हिंदू धर्म में मिथ्या होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ वेदों में अग्नि के बारे में बताया गया है। वेदों में अग्निहोत्र के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हर हिंदू को जरूर ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम आपको वेद अग्नि के बारे में बताते हैं। वेदों ने अग्नि को देवी शक्ति का रूप बताया है। अग्नि के बिना आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर बोलें कि बिना अग्नि के आपकी पूजा संपन्न हो ही नहीं सकती है। वेदों में अग्नि को हव्य वाहन बताया गया है। अग्नि के बिना इंसान को ना जन्म मिल सकता है और ना ही उसकी मुक्ति संभव है। वेद बताते हैं कि आप भले ही किसी भी ईश्वर रूप की उपासना करते रहें, चाहे शिव रूप की या माता रूप की, किंतु आपकी आहुति इन तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप अग्नि में आहुति ना दें। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख बताया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि अग्नि देवताओं की पूजा में कितना महत्वपूर्ण है। अग्नि देवताओं का मुख है। आप जब खाना खाते हैं तो आप अपने मुंह में भोजन डालते हैं। इसी प्रकार से देवताओं को उद्देश्य कर दिया जाने वाला हवि भार्ग अग्नि में ही अर्पण किया जाता है। वेद बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि के प्रति आदर रखें और अग्नि की नित्य रोज पूजा की जानी काफी जरूरी है। तो अब अग्नि के बाद वेदों में अग्निहोत्र के बारे में भी काफी सारी बातें बताई गई हैं। अग्निहोत्र की नित्य रोज की प्रक्रिया अब हिंदू समाज से गायब हो गई है, लेकिन एक समय हर घर में सुबह शाम अग्निहोत्र किया जाता था। अब ये अग्निहोत्र क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अग्निहोत्र अग्नि की पूजा है, या बोलें कि अग्नि के द्वारा अपने इष्ट देवता तक पहुंचने का रास्ता ही अग्निहोत्र है। यहाँ होत्र वह क्रिया बताई गई है जिसमें अग्नि में आहुति किए जाने वाले 4 प्रकार के द्रव्यों की आहुति दी जाती है। और ये 4 प्रकार के जो द्रव्य हैं वो है गोघृत और केसर, कस्तूरी यदि सुगंधित पदार्थ, मिष्ट पदार्थ शक्कर, शुष्क अन्न, फल और मेवे तथा औषधियाँ या वनस्पतियाँ जो स्वास्थ्यवर्धक होती है। देवताओं के मुख तक ये चीज़ें पहुँचाने के लिए अग्निहोत्र का सहारा लिया जाता है। सामान्य शब्दों में आपने हवन देखा ही होगा, तो उसको अग्निहोत्र बोला जाता है। अभी अग्निहोत्र से क्या मिलता है? हमको मिलती है मन की शांति। किसी भी प्रकार की पूजा में बिना अग्निहोत्र के आप अपने अंतिम समय लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अग्निहोत्र से वातावरण तो साफ होता ही है, साथ में व्यक्ति को मन की शांति मिलती है। एक सामान्य व्यक्ति भी रोज सुबह शाम अग्निहोत्र कर सकता है। सामान्य पूजा को भी अग्निहोत्र एक खास पूजा बना देता है। इसलिए हर हिंदू व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि उसके घर में हर रोज सुबह और शाम अग्निहोत्र जरूर किया जाए। अग्निहोत्र से वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा तो विज्ञान भी बताने लगा है। वेदों ने बताया कि अग्निहोत्र ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। तो आप समझ लीजिए कि अग्नि और अग्निहोत्र में क्या फ़र्क है और किस तरह इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।